हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज कवर कर रहे हैं जिस सीरीज में क्लास 10th का जो साइंस और साइंस में फिजिक्स है, फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र और इसके रंग बिरंगे संसार। ठीक है, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर किए थे और इससे जस्ट पिछले वाला सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज का जो सीरीज होने वाला है इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और उसी टॉपिक पे। ठीक है, और सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको याद कर ले, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर जरूर कर लेना है सबको। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोलता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जस्ट कॉर्निया के पीछे की बात कर रहा, तो कॉर्निया के पीछे वाला जो संरचना होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, परितारिका। और ये आइरिस क्या काम करता है? आइरिस काम करता है पुतली, जो पुतली होता है ना, उस पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली का क्या काम होता है कि हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा, ये काम कौन करता है? पुतली, समझे। और इस पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। आइरिस मीन्स परितारिका। ठीक है, और ये पुतली ही डिसाइड करता है कि हमारे आंख के अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा लाइट में रहिएगा, मतलब बहुत ज्यादा लाइट में है आप, बहुत ज्यादा प्रकाश में, तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। और अगर आप बहुत कम लाइट में है, एकदम पूरा अनहरिया में है, एकदम अनहरिया में, पूरा अंधार में, तो पुतली का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ये कंडीशन होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है? डी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 क्या बोलता है। सो देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष आखिर क्यों होता है किसी को? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर वाला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का आखिर क्या कारण है? तो 41 का क्या बन जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो लेंस होता है ना, लेंस का सैजुआ बढ़ जाता है, वक्रता बढ़ जाती है, इसी के चलते निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 41 का ए बनने वाला है। 41 के बाद देखिए तो 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जनरली हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर ए 42 का है। नेक्स्ट देखिएगा 43 क्या बोलता है 43 कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? क्या परितारिका या पक्षमाभी पेशियां या फिर पुतली या लेंस? तो 43 का क्या हो जाएगा? तो देखिए आंख में जो लाइट जाता है वो लाइट किसके थ्रू जाता है? पुतली के थ्रू जाता है, लेकिन इस पुतली को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका यानी आइरिस। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल कर रहा है? परितारिका। यही डिसाइड करता है कि पुतली का साइज बड़ा हो या पुतली का साइज छोटा हो। अगर पुतली का साइज बड़ा है तो लाइट ज्यादा घुसेगा, यानी आप अंधेरिया में हैं, और अगर पुतली का साइज छोटा है तो लाइट कम घुसेगा, यानी आप बहुत ज्यादा प्रकाश में हैं, लाइट में कंडीशन। तो 43 का क्या बन जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 के बाद 44 क्या बोलता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब नेत्र में जो लाइट जाता है ना, वहां पे भी तो भाई अपवर्तन का क्रिया हो रहा है, वहां पे भी तो रिफ्रैक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार का लेंस है अंदर, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में भी तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है तो आखिर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किस जगह पे होता है? अब हमसे पूछ रहा है क्या नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपवर्तन का काम होता है हमारे आंख में, वो कॉर्निया जो है ना, उस कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 44 का। नेक्स्ट चलते हैं आगे 44 के बाद 45 क्या बोलता है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। देखिए मंद प्रकाश यानी कम लाइट। ठीक है, कम लाइट में क्या है ना कि पुतली जो है वो पूर्ण रूप से फैल जाता है, यानी बहुत ज्यादा पुतली का साइज हो जाता है।
ये किसके चलते ऐसा हो जाता है, तो 45 का क्या हो जाएगा। अब ये जस्ट बात कर रहे हैं कि अगर पुतली का साइज को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, परितारिका। तो मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से यानी किसके चलते, तो परितारिका के चलते पुतली का जो साइज है वो फैल जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बनने वाला। 45 के बाद देखिए 46, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। अगर मात्र मान लेते हैं नेत्र गोलक यानी जो हमारे आंख के अंदर का जो लेंस है, अगर वो पूरी गोल रहेगा तो क्या देखेगा, निकट की वस्तुओं को देख पाइएगा, दूर की वस्तु को देख पाइएगा, या 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तु को देख पाइएगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कंडीशन सही है, तो अगर मान लेते हैं नेत्र यानी आंख के अंदर जो लेंस, अगर लेंस पूरा गोल हो जाए, पूरा गोल हो जाए तो निकट की वस्तु को ही देख पाएगा। और देखिए गोल होने का मतलब कि थोड़ा सा उसका साइज कम हो गया, और जब थोड़ा चपटा होता है ना तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो फिर दूर वाला यानी फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई तो दूर वाला देख लेंगे, फोकल लेंथ घट गई तो नज़दीक वाला देख लेंगे, ये कंडीशन होता है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और 46 के बाद देखिए 47, देखिए वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। जैसे देखिए अभी आप मान लेते हैं रोड पर कोई चल रहा है या चल रही है, आप उसको देखें, देख के वहां से तुरंत नजर फेर लिए, कोई फिर दूसरे को देखने लगे, तो जो पहले देखे थे उसका जो प्रतिबिंब है हमारे आंख पर कितना देरी तक बना रहता है, ये पूछ रहा है। जैसे अगर आप ये सामने देख रहे हैं वस्तु, मतलब जो सामने लिखा हुआ ये देख रहे हैं, बस देखें और फिर तुरंत आप दूसरा चीज देखने लगे, तो ये जो सामने वाला चीज है ना वो आपके आंख पर कितना देर तक बनल रहेगा, 1/10 सेकेंड तक ही बनल रहता है। ठीक है ना, तो 1/10 सेकेंड तक ही बना हुआ रहता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 47 के बाद देखिएगा 48 क्या बोलता है, दृष्टि निर्बध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बध सिद्धांत यानी 48, तो ये जनरली कहाँ पे किया जाता है, चलचित्र प्रशिक्षण में, जहाँ पे चलचित्र इमेज जैसा बनाया जाता है ना, वहाँ पे दृष्टि निर्बध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 के बाद देखिए 49, कॉर्निया की बात कर रहा है। कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। देखिए अपना आंख को ध्यान से देखिएगा, बीचे बीचे को करिया करिया चीज दिखता है, और काला काला चीज है किनारे किनारे, उसके बीच में एगो व्हाइट बिंदु दिख रहा है। तो ये बोलता है कि कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, मतलब काला रंग की पेशियों का पूरा सेट है, मतलब पूरा इकट्ठा है वहां पे। तो क्या है वो, वही है परितारिका, वही तो कंट्रोल करता है पुतली को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। 49 के बाद देखिएगा 50, आयु में वृद्धि, आयु में वृद्धि होने पर, देखिए आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। बिल्कुल, जब एज कम हो जाता है तो उसका एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है, मतलब कि दूर वाला वस्तु को, पास वाला वस्तु को तुरंत तुरंत आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रकार का वो घटना घट जाता है, तो उसको बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में हम लोग जनरली बाइफोकल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष में। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कॉर्निया में दोष, यानी अब मान लेते हैं कॉर्निया में किसी को प्रॉब्लम हो गया, अर्थात उनके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। यानी कॉर्निया में दोष कहने का मतलब कि लेंस पूरा पूरा गोल नहीं हो रहा है, तो यानी अगर लेंस पूरा पूरी गोल नहीं हो रहा है तो उसमें किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, अबिंदुकता के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, या नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, अबिंदुकता ऑप्शन नंबर ए। 51 के बाद देखिए 52, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। यानी मान लेते किसी को अबिंदुकता हो गया तो उसको किस प्रकार का चश्मा हम लोग देंगे ताकि वो ठीक हो जाए, तो वो सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस उसको लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 52 के बाद देखिएगा 53, देखिए बोलता क्या है, दोष रहित नेत्र
मतलब आंख में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। मतलब दोष रहित है, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दोष रहित मतलब प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, दोष से छुटकारा है, दोष रहित। तो वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर देख ले रहा है और मैक्सिमम अनंत तक देख लेता है आसानी से। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी देखिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम और इनफाइनाइट ये, तो इस दो मतलब मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक हम लोग कोई भी वस्तु अगर आंख से 25 सेंटीमीटर सामने रखेंगे तो हम लोग उसको देख सकते हैं। 25 से कम करिएगा तो देख लीजिएगा, लेकिन फिर वही जबरदस्ती होगा, आंख पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, आंख दर्द देने लगेगा। इसीलिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर रखा गया है और मैक्सिमम इनफाइनाइट। इस दोनों के बीच का दूरी को क्या दृष्टि परिषद या फिर अनंत बिंदु परिषद, निकट बिंदु परिषद, या फिर इसमें कोई नहीं। तो 53 का नाम से क्या पता चल रहा है, इस दोनों के बीच को हम लोग देख पा रहे हैं, यानी दृष्टि परिसर इसको बोलेंगे हम लोग, नाम से भी पता चल जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 53 के बाद देखिए 54 क्या बोलता है, मानव नेत्र दो है अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र यानी हमारी आंख है, आंख से अगर देखा जाए तो हम लोग कितना डिग्री तक कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आंख ऐसे है सामने, इसका सामने इन्हें बनाइए, इसका सामने ऐसे बनाइए, यानी 180। ये जो ऐसे आदमी लोग हैं ऐसे चौड़ा बीच में आंख है, तो इधर वाला रेंज और इधर वाला रेंज यानी 180 डिग्री तक के रेंज को दोनों आंख के माध्यम से अच्छे से ऑब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब पूरा ऐसे गोले 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 नहीं घूमेगा, गोले गोले फिर 360 हो जाएगा, लेकिन सामने वाला पोर्शन से ऐसे सीधे 180 डिग्री तक हम लोग पूरा वस्तु को अच्छे से दृष्टि क्षेत्र में रहेगा तो देख सकते। 180 डिग्री होता है, दोनों आंख रहेगा तो 54 हो गया। 55 देखिएगा, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ नहीं देख सकती है। तो किसी को अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर वाला तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन नजदीक वाला वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। निकट की वस्तु स्पष्ट यानी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, 55 का दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं, तो साफ साफ देख रहे हैं दूर वाले वस्तु को, यानी दूर वस्तु का स्पष्ट देख लेंगे लेकिन निकट वालों का स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। 55 के बाद 56, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया इसका मतलब क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना ये निकट दृष्टि दोष होने का कारण है, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है अगर लेंस का फोकस दूरी कम हो गया तो। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अगर फोकस दूरी अधिक हो गया तो फिर उसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, ठीक है ना। तो फिर ये हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। तो 56 का क्या आंसर होगा, डी, यानी दीर्घ दृष्टि दोष किसी को हुआ है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, इसका मतलब कि उसका फोकस दूरी, आंख का फोकस दूरी बढ़ गया, यानी फोकस दूरी बढ़ गया, यानी जो रेटिना है रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। 56, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित कौन करता है, पुतली द्वारा, पुतली फोकस में चेंजिंग करता है, दृष्टि पचल पक्षमाभी पेशियां या फिर परितारिका। तो जो अभिनेत्र मतलब अभिनेत्र लेंस कहने का मतलब कि वही उत्तर लेंस, तो उत्तर लेंस का फोकस में परिवर्तित चेंजिंग जनरली कौन करता है, तो उससे जुड़ा हुआ रहता है पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स, वही ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, लेंस को कंट्रोल करना यानी लेंस का फोकस कम फोकस ज्यादा करना, ये पक्षमाभी मांसपेशियां काम करता है। पुतली के साइज को कम बेसी करना ये जनरली आइरिस यानी परितारिका करता है, ठीक है ना। 58, रेटिना प्रकाश का परिवर्तित करता है, यानी रेटिना जो है वो लाइट को किस रूप में चेंज करता है। लाइट तो बाहर से चला गया हमारे आंख में, लेकिन फिर आंख के अंदर वो लाइट है ना वो भी चेंज हो जाता है कुछ दूसरे फॉर्मेट में। तो कौन सा फॉर्मेट में चेंज होता है, क्या विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का क्या हो जाएगा, देखिए रेटिना प्रकाश के रेटिना प्रकाश पे जैसे ही पड़ा तो वो चेंज हो जाएगा, किस चीज में, विद्युत सिग्नल में चेंज हो जाएगा। और ये जो विद्युत सिग्नल है वो सीधे फिर कहाँ चला जाएगा, हमारे अंदर जो है
तार जुड़ा हुआ है, उस तार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। और उस तार के थ्रू सीधे हमारा मस्तिष्क में जाता है सिग्नल, और मस्तिष्क जो दिमाग है वो फिर हमको रिस्पॉन्ड करेगा कि देखो सामने ये वस्तु रखा हुआ है, सामने इस तरह का आदमी है, सामने गोरा आदमी है, काला आदमी है। तो वो जो अंदर तार जुड़ा हुआ है पूरा शरीर के अंदर, वो सब सारा चीज, उस तार को किस नाम से जानते हैं ये आप लोग को बताना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पैर में कुछ चुभा, कांटी चुभा, तो पैर में दर्द होता है, उसका सिग्नल सीधे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, तार के थ्रू, तार जुड़ा हुआ है तब ना। तो उस तार का क्या नाम है? बायोलॉजिकल चीज है, आप लोग को कमेंट्स करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 के बाद देखिएगा 59 क्या बोलता है? नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है, मतलब कि कौन कौन आदमी हैं जो आंख को दान कर सकते हैं। तो देखिए, आंख, आदमी मर जाता है, आदमी का जान चला जाता है, उसके बावजूद भी आंख में किसी तरह का कोई मतलब कुछ भी आंख में चेंजिंग नहीं आता है। अगर किसी, कभी कभी देखिएगा आदमी का डेथ भी हो जाता है ना, उसके बाद लगेगा लगेगा ना कि आंखिया खुला है, तब वो डर टाइप का लगेगा, अरे वो तो जिंदा है। तो आंख खराब, जब तक जिंदगी है तब तक आंख ठीक रहेगा, मरने के बाद भी ठीक रहेगा 2-3 दिन तक, अगर डेड बॉडी को रखा जाए तो। यानी जो आई डोनर होते हैं ना, आंख देने वाले, उन लोगों का कोई एज लिमिट नहीं रहता। 100 साल का आदमी भी आंख को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो चाहे 10 वर्ष का हो, 25 वर्ष का, 60 वर्ष का, तो कोई भी आंख को डोनेट कर सकता है, इसका कोई लिमिटेड आयु नहीं है, इनमें से सभी हो जाएगा। 59 के बाद देखिए तो 60, देखिए आ ही गया क्वेश्चन। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु यानी किसी का डेथ हो गया है, अब कितने देर तक उसका आंख अच्छा वर्क करते रहेगा, कितना देर तक हम लोग उस आंख को यूज कर सकते हैं, निकाल कर उसको किसी दूसरे में लगा सकते हैं, या उसको उस बॉडी से निकाल कर उसको रख सकते हैं सेफली। तो यानी आंख कितना देर तक ठीक ठाक रहता है मृत्यु के बाद? तो 4 से 6 घंटे के भीतर, यानी मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटा तक आंख खुला वैसे ही रहेगा, लगेगा कि आंख देख अभी लगेगा कि जिंदा, भले उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन 4 से 6 घंटा तक आप आंख निकाल के उसको रख सकते हैं कहीं दूसरे को, अगर जिसको जरूरत है उसको दे भी सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 6 घंटे के भीतर आप मृत्यु के पश्चात आंख निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 के बाद देखिएगा 61, ये आज का आपका HW रहेगी। देखिए क्या है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इसमें से कौन सा आदमी है जो आंख दे सकता है? किसी संक्रामक रोग से पीड़ित, मतलब किसी को संक्रामक रोग हो गया, जैसे पूरा बुखार से परेशान है, दर्द से, तो या फिर किसी तरह का उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह का अगर आदमी है तो क्या वो आंख को डोनेट यानी दान दे सकता है किसी को? या किसी को मधुमेह का रोगी हो गया, यानी किसी को डायबिटीज हो गया, तो क्या वो आंख को दे सकता है? या किसी को दमे का रोग हो गया, यानी दमा हो गया, खांसी, तो उस तरह का रोग हो गया, तो क्या वो दान दे सकता है? या किसी भी तरह का रोग हुआ है तबो का वो दे सकता है? यानी इनमें से कौन व्यक्ति दान कर सकता है, इसमें से कौन आदमी दान कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हम फिर से बोलेंगे कि हमारे बॉडी के ऊपर कुछ भी इन्फेक्टेड या कुछ भी बॉडी में खराबी हो, आंख पे कोई असर नहीं पड़ता है, आंख जस का तस बना हुआ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को संक्रामक रोग हो गया, डायबिटीज हो गया या दमा हो गया तो वो आंख को डोनेट नहीं कर सकता, तब वो कर सकता है। यानी सब लोग आंख को डोनेट कर सकते हैं, अभी नहीं करिएगा, अभी बहुत लंबा एज है, तो सब लोग इसको डोनेट कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर ये तो हमें बता दिए 62 आप लोग को देते हैं। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, कौन सा कलर है इसमें जिसमें जनरली खतरे के सिग्नल में, डेंजरस के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। तो बस आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ सके, वे लोग भी देख सके, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।